नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संजय त्रिवेदी, जो आपके लिए आज एक टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं मैथ का, जिसमें मैथ में हम पढ़ते हैं क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। उससे पहले भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हम इन्वायरमेंटल में देखते हैं कुछ चीज़ें जिनका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में हम देखेंगे क्या चीज़ कैसा होता है, कैसे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत होती है, उसके बारे में हम नॉलेज का उसके बारे में हम पता करेंगे। देखते हैं ज्योमेट्री क्या होता है हमारा। क्या होता है हमारा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उनको अदर कैटेगरी में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं कि ज्योमेट्री होती क्या है। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि उस टॉपिक के बारे में उसका डिफिनीशन क्या है, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो जो वर्ड है हमारा ज्योमेट्री, उसका मतलब क्या होता है। तो मतलब जानने के लिए हम जो ज्योमेट्री को फर्दर दो भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जिनको दो भागों में कौन कौन से हैं हमारे, एक होता है हमारा क्या जियो, और एक क्या होता है हमारा मेट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानने के लिए हम देखते हैं कि जो जियो का अर्थ होता है हमारा अर्थ से, किससे होता है, अर्थ से होता है। तो अगर हम जियो को कर देते हैं फर्दर डिवाइड अर्थ में, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें कि जियोमेट्री मतलब अर्थ के बारे में जो हमको मेजरमेंट करना है, वो किसके अंतर्गत आता है, जियोमेट्री के अंतर्गत आता है। अगर हम देखेंगे अब कि जियोमेट्री में अर्थ का मेजरमेंट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब देखते हैं हम, कोई भी चीज होता है हमारा, एंगल में होता है, ट्राइंगल में होता है, किसी चीज का मेजर करना होता है, घर बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, तो उसको हम एक शेप में देते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। तो वो उनके बारे में हम क्या कर देते हैं, स्टडी करते हैं, और उन्हीं को क्या बोला गया है, जियोमेट्री बोला गया है। अब देखते हैं इनको हम, जो हमारे कक्षाओं में अलग अलग नाम से दिया गया है, तो हम शुरुआत करते हैं कि हाँ कैसे शुरुआत होती है ज्योमेट्री में, क्या क्या पहले इनके टर्म्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं क्या होता है हमारा, एक सबसे पहले आता है पॉइंट। क्या होता है हमारा, एक पॉइंट होता है। पॉइंट क्या है हमारा, एक ये पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि जिनकी ना तो लेंथ हो, ना तो विड्थ हो, और ना तो हाइट हो। अब जिनकी ना तो लेंथ होगी, ना तो विड्थ होगी, ना तो हाइट होगी, उनको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। पहली बात तो हमारी ये है कि उनको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कोई आप खुद एज्यूम करो कि कोई ऐसा पॉइंट आप बना सकते हो जिनकी ना तो लेंथ हो, ना तो विड्थ हो, ना तो हाइट हो, नहीं है पॉसिबल। तो हम उसको दिखाते कैसे हैं, लोग कहते कैसे हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, अगर वो होगा नहीं तो हम कैसे दिखाते हैं उसको। तो इसके लिए अगर हम जानते हैं कि हम केवल क्या करते थे, उसको एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और एज्यूम करने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम देखते हैं घर में हमारे पूजा होती है, भगवान हैं, अगर भगवान हैं तो उनको क्या करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं हम, एज्यूम तो किए है ना, भगवान हैं, गॉड हैं हमारे, लेकिन उनको देखे तो नहीं है। उनको अब उनके पूजा करने के लिए हम क्या बनाए हैं, उनके लिए मूर्ति बनाए हैं, और वो मूर्ति के थ्रू हमको क्या पता लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ है जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, या जिनके बारे में हम यहाँ बात करें उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पॉइंट को क्या करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हमने बताया कि लाइक अ गॉड। तो पॉइंट लाइक अ गॉड मतलब भगवान की तरह क्या होता है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं घर में, जबकि भगवान को कोई देखा नहीं है, ठीक है, वैसे क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है। तो पॉइंट को हम देखते नहीं, केवल क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है। हमने बताया पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना तो विड्थ होती है, ना तो हाइट होती है। तो पॉइंट को हम अगर बताएं तो इनको क्या करते हैं, हम केवल एज्यूम कर सकते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और उसको मानने के लिए हम देते थे कि हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, पॉइंट के बारे में जानते हैं। अब ये पता है कि पॉइंट अगर पॉइंट है, पॉइंट को धीरे धीरे मिलाते हैं, तो वो जब एक अपना शेप ले लेता है, जैसे पॉइंट है, इन ढेर सारे पॉइंट को, इनफाइनाइट पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वो लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो पॉइंटों को आपस में मिलाने पे क्या बनते हैं, लाइन बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब लाइन क्या होता है ये देखते हैं। लाइन जो होता है हमारा, वो दोनों साइड, ना तो इधर ना तो उधर क्या होते हैं, हमारे दोनों इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि हम लाइन को अगर कह देते हैं हमारी एक लाइन है, तो मतलब क्या, इधर क्या है, इनफाइनाइट है, और इधर भी क्या है, इनफाइनाइट है। क्योंकि लाइन का कोई सीमा नहीं है। हम कहते हैं ये लाइन इधर है, तो वो लाइन कहां तक जाएगी ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं लाइनों को हम दो भागों में काट दे, मतलब क्या, एक पॉइंट यहां से और एक पॉइंट यहां से अगर काट देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सबसे पहले इन्हें क्या नाम दिया गया, लाइन। क्या बोला गया, लाइन। अगर लाइन को बीच से काट दिया गया तो हमारा ये जो बना, ये क्या बना, इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इतनी बात समझ में आई। तो हम समझ गए कि हाँ ज्योमेट्री क्या होती है,
पॉइंट कैसे आता है, पॉइंट से कैसे लाइन बनता है, लाइन से कैसे सेगमेंट बनता है, और ऐसे ऐसे करके हमारा लाइन से एंगल बनेगा, कैसे एंगल से ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, फिर पेंटागन बनेगा, हेक्सागन, मतलब लाइनों को मिलाते जाएंगे और वो बनता जाएगा।